नमस्कार, पुनीत शुक्ल शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या अपने कक्ष में होती है और उन्हें प्रसव पीड़ा आरंभ हो चुकी होती है। अब उनके साथ में कोई नहीं होता है और क्या दिखाते हैं, अब दिखाते हैं देवी अहिल्या को छोड़ करके बाकी सभी लोग जो परिवार के सदस्य हैं सभी मंदिर में होते हैं और पुजारी जी कहते हैं कि इस भोग का एक भाग प्रसाद का एक भाग तो आप लोग ग्रहण कर लीजिए और दूसरा भाग जो है ग्राम में जो मंदिर है शिव मंदिर है वहाँ जा करके आप दान कर दीजिए। अब पार्वती को कहा जाता है कि पार्वती आप जाएं और देवी अहिल्या को भी प्रसाद दे दें। गौतम साहिब कहती हैं कि हम सब रकमाबाई भी साथ में सभी रानियां जितनी भी हैं शिव मंदिर जाएंगी और ये प्रसाद वहाँ पर दे आएंगी। बाकी जो पार्वती है, पार्वती का काम क्या है, पार्वती देवी अहिल्या के पास जाएंगी और प्रसाद दे देंगी उन्हें। अब पार्वती कहती है कि पार्वती की बजाय कोई और यदि जाए तो प्रसाद देने के लिए देवी अहिल्या को, तो वो कहती है क्यों, कोई आपत्ति है तुम्हें। मल्हार राव सूबेदार जी भी अचरज से देखते हैं मगर कहते हैं गौतमा से ही इशारों में कि बात करो इससे। तब वो कहती हैं कि देखो जो रिश्ते होते हैं वो इस प्रसाद की तरह ही मधुर होने चाहिए और मौका मिलना चाहिए रिश्तों को अच्छा करने का, और तुम्हें मौका मिल रहा है, जितना मौका मिल सके रिश्तों को मधुर बनाने का मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम जाओ और प्रसाद दो। अब वो कहती है कि कल रात को जो कुछ हुआ उसके बाद में थोड़ा असहज लग रहा है। वो कहती हैं रिश्तों को यदि मधुर बनाना है, खुशहाल जीवन जीना है तो ये आवश्यक है। अब दिखाते हैं युवराज अकेले में पार्वती के साथ बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि पार्वती हमारे विवाह को 6 माह हो गए हैं, कैसे बीत गया समय पता ही नहीं चला और तुम्हें इस सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्वती खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि आज वो वादा करते हैं अभी फ़िलहाल दरबार जा रहे हैं और उसके बाद में आकर के सीधा पार्वती के कक्ष में ही आएंगे और पूरा समय आज के दिन जो है पार्वती के साथ ही बिताएंगे। अब पार्वती बहुत खुश हो जाती है और वो पहुंच जाती है अपनी तैयारी करने के लिए। और जब प्रसाद देने गई थी देवी अहिल्या को तो प्रसाद देते हुए उसका मन कैसा था, बहुत दुखी था कि देवी अहिल्या पास जाना पड़ रहा है। अब देवी अहिल्या दर्द में थी, प्रसव पीड़ा उनको आरंभ हो चुकी थी, मगर जैसे ही देखती हैं कि पार्वती आ रही है तो वो अपने दर्द को सहन करने की मतलब छिपाने की कोशिश करती है और वो आती है प्रसाद देती है। देवी अहिल्या उन्हें शुभकामनाएं देती हैं मगर वो कहती है कि प्रसाद ले लीजिए। अब प्रसाद देवी अहिल्या ग्रहण करती हैं और फिर जब पार्वती जाने लगती है तो कहती हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें, खूब उसको शुभकामनाएं देती हैं इस दिन की। मगर वो कहती है कि हाँ सब अच्छा ही होगा यदि कोई बाधा ना बने तो। अब पार्वती वहाँ से चली जाती है और पार्वती के जाते ही देवी अहिल्या के सब्र का बांध टूट जाता है। वो अब उस दर्द को रोक नहीं पा रही होती और तभी आ जाती है वहाँ पर कृष्णा। अब कृष्णा देखती है कि देवी अहिल्या को प्रसव पीड़ा आरंभ हो चुकी है। वो तुरंत दौड़ती है, उसे एक दासी मिलती है, उसे कहती है कि तुरंत जा करके दाई को बुला लाओ और गौतम भाई सरकार, द्वारका भाई साहब, रकमा भाई जो भी मिले, हरकू भाई जो मिले उसे बता दो कि देवी अहिल्या को प्रसव पीड़ा आरंभ हो चुकी है और यहाँ पर उनके पास उनका अपना कोई भी नहीं है, जल्दी जाओ। अब कृष्णा वापस जाती है, देवी अहिल्या की मसाज कर रही होती है। अब कृष्णा देवी अहिल्या के दर्द को खैर बांट तो नहीं सकती थी मगर उन्हें थोड़ा साहस बंधा रही होती है। कहती है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि मैं किसी को बुला के लाती हूँ, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। तब वो कहती है कि महल में कोई भी नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं, मंदिर में गए हुए हैं, सिर्फ पार्वती बाई साहिब है। तो वो कहती है मैं पार्वती बाई साहिब को बुला कर लाती हूँ। देवी अहिल्या रोकती है और वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वो दासी जो गई थी दाई को लाने के लिए, दाई को बोल दिया। अब रास्ते मिलती है उसे पार्वती बाई साहिब, कहती हैं कि महल में कोई भी नहीं मिल रहा है, आप जाइए क्योंकि देवी अहिल्या अकेली हैं, उन्हें प्रसव पीड़ा आरंभ हो चुकी है। अब वो कहती है अच्छा इसे तो बहाना चाहिए, ये संयोग कैसे हो सकता है, हमेशा जब भी मेरा कोई अच्छा काम होता है इसे कुछ ना कुछ होता है। और अभी तो मैंने बताया था कि युवराज ने वादा किया है वो मेरे कक्ष में आने वाले हैं, तभी इसको दर्द होना था, सब नाटक है, अभी बताती हूँ। अब वो गुस्से में जा रही होती है, पहले जा रही थी मावा बाटी लाने के लिए क्योंकि कक्ष जो है वो पूरा अच्छे से सजा रखा होता है। युवराज के आने का पूरा उसने बंदोबस्त कर रखा है, युवराज आएंगे और खुश हो जाएंगे देख करके पार्वती को भी और कक्ष को भी, और फिर पूरा दिन पूरा वक्त जो है पार्वती के आगोश में होंगे। इसलिए अब उसे लगा कि हाँ मावा बाटी पसंद है तो मावा बाटी ले आती हूँ। मावा बाटी हाथ में है, कक्ष में रखने की बजाय सीधी दौड़ जाती है उस मिठास को भूल करके देवी अहिल्या को सुनाने के लिए। मगर देवी अहिल्या और कृष्णा बात कर रही होती हैं और देवी अहिल्या की वो बातें सुनती हैं। देवी अहिल्या कहती है जब कृष्णा जाने लगती है पार्वती बुलाने के लिए, वो कहती नहीं तुम्हें नहीं जाना कृष्णा, क्योंकि पार्वती बाई साहिब का आज बहुत खास दिन है। और देवी अहिल्या कहती है वो कतई नहीं चाहती कि आज, क्योंकि युवराज से उन्होंने वादा लिया है कि युवराज पूरा वक्त जो है देवी अहिल्या के बजाय पार्वती बाई साहिब के साथ बिताएंगे और एक क्षण भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो वहाँ नहीं जाना है, आज उनका अपना दिन है। वो कहती हैं कि जब जब भी उन्होंने कोशिश की और ये सारी बातें सुन रही होती है पार्वती बाई साहिब बाहर खड़ी खड़ी, वो गुस्से में होती है, वो लड़ने के लिए वहाँ पर आई है कि हर वक्त आप मेरा समय जो है बर्बाद करती हैं, ख़राब करती हैं, जब भी खुशी आ रही होती है छीन लेती हैं। अब वो सुन रही है और देवी अहिल्या कह रही है कि क्योंकि जब भी कोशिश की है देवी अहिल्या ने अपनी छोटी बहन के
जख्मों पर मरहम लगाने की, तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली है, असफलता ही मिली है और ऐसा नहीं करना है। तो वो कहती है कि आप कितना सोचेंगी उसके बारे में, और इस वक्त भी सोच रही हैं। आपने उस वक्त भी जब युवराज आपके लिए लुगड़ा लेकर के आए थे, आपने उसे दे दिया और उन्हें कतई पता नहीं है कि लुगड़ा युवराज नहीं लाई, आपने दिया था। और वो कहती हैं कि कौन करता है इतना सोतन के लिए। अब देवी अहिल्या गुस्से में आ जाती है। वो कहती हैं, कृष्णा, वो सोत नहीं है, मेरी छोटी बहन है और बहन के लिए करूँगी, सब करते हैं, मैं भी करूँगी। अब सारी बातें दौड़ जाती हैं पार्वती की आंखों के सामने से। पहली बार जब वो देवी अहिल्या से मिली थी, उस वक्त मंदिर में जो बात देवी अहिल्या ने कही, वो कि जब उसने आरती की थी शिव शंभू की, वो जब पहली बार शादी से पहले वो देवी अहिल्या से मिली थी, देवी अहिल्या अपनी मुहिम को पूरा करके आई थी और उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। और फिर जब लगा था कि पार्वती की शादी युवराज से नहीं होगी, मगर देवी अहिल्या की बदौलत शादी हुई थी। शादी के बाद देवी अहिल्या ने आरती की थी, हर बात को याद करती है। देवी अहिल्या ने कहा था कि तुम्हारे साथ में अन्याय नहीं होगा, क्योंकि होलकर वंश कभी भी किसी के साथ में अन्याय नहीं करता है। वो याद करती है जब जब देवी अहिल्या ने उसका साथ दिया, जब जब पार्वती ने देवी अहिल्या के खिलाफ बोला, देवी अहिल्या के खिलाफ जहर उगला, सारी बातें वो याद करती है और आंखों में आंसू भर लाती है। और फिर दौड़ करके जाती है, मावा बाटी की तरफ रख देती है और देवी अहिल्या के पास आकर के कहती है कि देवी अहिल्या, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके साथ। देवी अहिल्या देखती है, मुस्कुराती है कि छोटी बहन पास में आ गई है और वहाँ युवराज दरबार से आ चुके होते हैं। देखते हैं कुछ दासियाँ दाई के साथ में आ रही होती हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? तब बताते हैं कि देवी अहिल्या को प्रसव पीड़ा आरंभ हो चुकी है। वो पूछते हैं, साथ में कौन है? तो साथ में कौन है नहीं पता होता। अब युवराज भी दौड़ करके जाते हैं, क्या पाते हैं कि कृष्णा होती है और पार्वती उनकी एक तरफ बैठी होती है और देवी अहिल्या मजबूती के साथ में अपनी छोटी बहन और सहेली के साथ में होती है। युवराज देखते हैं, अब दाई भी आ चुकी होती है और दाई उनको भेज देती है, कहती है आप बाहर जाइए, मगर युवराज नहीं जाना चाहते। उनका मन नहीं हो रहा होता देवी अहिल्या के पास से हिलने का। तब बिस्तर से नीचे उतरती है पार्वती और कहती है कि छोटे सूबेदार जी, अब जाइए, मैं हूँ इनके साथ में। अब युवराज देखते हैं कि पार्वती जिस भाव से कह रही होती है, इसलिए वो चले जाते हैं और फिर दिखाते हैं जल्द ही सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं, दरवाजे के बाहर होते हैं और युवराज खंडेराव बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या होगा। दरवाजे के बाहर बस आहट का इंतजार कर रहे होते हैं कब किलकारी सुने, और उन्हें लग रहा है बस क्या होगा, लड़की हो कि लड़का हो, जो भी हो बस, लेकिन जच्चा बच्चा स्वस्थ हो, यही कामना कर रहे होते हैं। मल्हार रसूलदार जी भी आ जाते हैं और देखते हैं कि हाँ, बेटा बाप बनने वाला है और बेटा भी समझ जाता है। अब युवराज बाबा साहेब के कदमों में बैठ जाता है और बस एक दर्द जो अंदर देवी अहिल्या सह रही होती है वही महसूस कर रहे होते हैं। दरवाजे के इस पार युवराज खंडेराव भी, अब सभी रानियाँ आ चुकी होती हैं। गौतम भाई साहेब अंदर जाती हैं और थोड़ी देर में ही किलकारियों की आवाज़ आती है। दाई बाहर आती है, बताती है मुबारक हो, लड़का हुआ है। अब जैसा कि राजे महाराजे करते हैं, दासियों के या जो आसपास जो होते हैं उनको भेंट स्वरूप गहने दागिने दिए जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी, युवराज खंडेराव के चेहरे देखने लायक होते हैं, बहुत खुश होते हैं वो लोग। और जब अंदर जाते हैं क्या पाते हैं कि उतनी ही खुश हो रही होती है पार्वती भी। अब युवराज खंडेराव उस बालक को, जिसका नाम मालेराव रखा जाएगा, उसे गोद में लेते हैं और फिर सूबेदार जी कहते हैं, कैसा लग रहा है? अब जैसा किसी भी पिता को लगता है वैसा ही युवराज खंडेराव महसूस कर रहे होते हैं। और फिर मल्हार राव सूबेदार जी की तरफ वो देता है उनका पोता, उसे लेते हैं, गौतम भाई साहिब लेती हैं, सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। और फिर देवी अहिल्या को कहते हैं मल्हार राव सूबेदार जी कि देवी अहिल्या, आपने जब से आप महल में आई हैं हर किरदार को बखूबी निभाया है। मालवा में आप एक अच्छी धर्मपत्नी, कुशल रानी, कुशल प्रशासक, मतलब हर तरीके से आपने हर किरदार को, हर रूप को बड़े अच्छे से जिया है, बड़े अच्छे से निभाया है और काबिल तारीफ़ रहा है। मगर अब आप माँ बन गई हैं और अब मालवा देखेगा आपके इस मातृत्व वाला रूप, और यकीनन हमें विश्वास है कि ये रूप भी बहुत खूब होगा, बहुत अच्छे से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगी। और अब युवराज खंडेराव देवी अहिल्या के बालों को सहला रहे होते हैं उसे, क्योंकि देवी अहिल्या अभी भी दर्द तो महसूस हो ही रहा होता है, युवराज भी उस दर्द को बांट रहे होते हैं और पार्वती वहाँ देख करके खुश हो रही होती है। युवराज के चेहरे तरफ देखती है, युवराज कितने खुश हैं। अब देवी अहिल्या देखती है पार्वती की तरफ और हाथ आगे करती है और पार्वती भी देवी अहिल्या का हाथ थाम लेती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं।